हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट नंबर 99B करेंगे। डेट है इसकी 28 अक्टूबर 2021 और ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपके टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस से ली गई है और ये है आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनीता इन स्पेस में अंतरिक्ष में उपस्थित बहुत सी आकाशीय वस्तुओं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी इन सभी विषयों को रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं, पृथ्वी निकाल दी जाए तो 7 बचेंगे। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को या सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को? तो ये राइट है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, सूर्य को या चंद्रमा को? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है? इसका आंसर है नहीं। फिर आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। का प्रश्न है, अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ, रात को धरती पर चांदनी फैलाता हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ? आंसर इज चांद। खा है, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच पाया जाता हूँ, पहचानिए मैं कौन हूँ? तो देखो, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौरमंडल के बीचों बीच, तो ये आपका सूर्य है। ग है, पृथ्वी के पास वह कौन सी अनोखी शक्ति है जो वस्तुओं व प्राणियों को अपनी सतह की ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी वजह से हम अभी जमीन पर टिके हुए हैं। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो हम जमीन पर नहीं टिकेंगे, है ना, हम उड़ने लग जाएंगे। जैसे अंतरिक्ष में वो नहीं होती, इसलिए लोग उड़ते हैं वहां पर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए करें। का है, उपग्रहों ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, तो उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। अब जैसे पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूमता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, तो ये तो आपका सत्य है। ठीक है, सही बात है, मतलब ट्रू है। फिर पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। देखो, इसमें काल्पनिक रेखाएं बोली हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, तो हाँ काल्पनिक हैं। ठीक है, सो सत्य है, ये भी काल्पनिक है। काल्पनिक रेखाएं सच में नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं सच में हैं, तो ये असत्य होता। सच में नहीं है, लेकिन हाँ काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, फिर ग है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर व बाहर हवा में तैरते हैं, सो ये भी सत्य है। फिर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, ये भी सत्य है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पैर पृथ्वी की सतह पर मजबूती से टिके होते हैं, ये भी सत्य है। तो सारे आपके सत्य हो जाएंगे। अब चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किन्हीं 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो 4 चित्र बनाने हैं आपको जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो पहला मैंने बनाई है चिड़िया। ठीक है, दूसरा है पतंग, पतंग को भी खींच सकती है पृथ्वी अपनी ओर। तीसरा है तितली। चौथा मैंने बना दी गेंद। ठीक है, तो 4 चित्र आप बना लीजिए अपनी कॉपी में इस प्रकार से, जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। अब आपका आखिरी प्रश्न और है, उसे करने से पहले अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बेसिकली अगर आप कोडिंग सीखेंगे, कोडिंग एक ऐसी चीज़ होती है, कोडिंग सीखने के बिना आप ऐप नहीं बना सकते। सो कोडिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आप लोग ऐप बनाएंगे। लेकिन बिना कोडिंग के फ्री में स्टूडेंट्स कैसे ऐप बनाएं, इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बड़ी यूजफुल वीडियो है आप सभी के लिए, तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक है। चलिए, अब 5वां प्रश्न है, सौरमंडल में उपस्थित सभी 8 ग्रहों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से आप सबके नाम लिख लेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। सो अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बहुत कम बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।